जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। यदि मान लीजिए कहीं पे दो निश्चित बिंदु है, उसे हम उसके बीच की जो लाइनें ड्रॉ की गई है उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। जस्ट लाइक आप मान सकते हैं मोबाइल ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, लाठी, डोरी, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें कि दो बिंदु के बीच कुछ न कुछ लाइनें हो, फोल्ड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। उसे हम लाइन कहेंगे, उसे रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसी का आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि दो निश्चित होनी चाहिए, दो निश्चित बिंदु। अभी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बिंदु देखा था कि बिंदु क्या है? दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। बहुत ही गजब और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल बातें लिखी चुकी है यहाँ पे बोर्ड पे, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। नोट आप देख सकते हैं। रेखाखंड में दो बिंदु होती है, रेखाखंड में दो बिंदु होती है। कैसे? आप जब रेखाखंड को ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि एक बिंदु इधर है और एक बिंदु यहाँ है। ऐसे तो रेखाखंड में बिंदुएं अनंत होती है, लेकिन मुख्यतः दो बिंदु ही होती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए हमने रेखा खींचा है, इसमें क्या रेखाखंड खींचा, इसमें कौन से दो बिंदु है? ये और ये क्या है? इसमें दो बिंदु है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। अब जो हमने रेखाखंड खींचा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच की जी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। जस्ट लाइक हमने मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। तो दोस्तों हमने क्या माना? 1 मीटर इसकी लंबाई है। तो 1 मीटर इसकी लंबाई है हमने माना। तो इसकी क्या होती है? कुछ न कुछ लंबाई होती है। ऐसा नहीं है कि रेखाखंड की लंबाई नहीं होती है। यदि कहीं पे दिया गया है कथन सत्य है कि वो सत्य, आप बताइए कि रेखाखंड की लंबाई अनिश्चित होती है, तो वो कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। उसे हम नाप सकते हैं, उसका कुछ न कुछ लंबाई होगा। तो आई होप कि आप समझे होंगे। आगे चलते हैं। इसे कागज पर खींचा जा सकता है। आप किसी भी कॉपी पे इसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से कागज पे आप लिख सकते हैं रेखाखंड को। इस प्रकार से आप इसे हमने रेखाखंड को नोट किया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई भी मोबाइल ले सकते हैं, कोई भी मान लीजिए ये नोटबुक है, इसकी क्या है? इसकी कुछ न कुछ लंबाई है। ये दोनों क्या है? यहाँ से यहाँ तक की इसके ये दोनों बिंदु है, इसके बीच जो है ये क्या है? रेखाखंड है। जैसे लाइक यहाँ हमने माना कि ये रेखाखंड है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट को ले सकते हैं। आपके किताब में ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल दिया गया है, पुस्तक की एग्जाम्पल दिया गया है, जिसे हमने समझाने की प्रयास किया। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक यदि हमें रेखाखंड को कहे सूचित करने के लिए, डिनोट करने के लिए कि रेखाखंड को हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, तो रेखाखंड को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके जस्ट पहले हम रेखाखंड को नाम लिखेंगे कि हम किसी भी रेखाखंड को किस प्रकार से उसे नाम लिख सकते हैं। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि हम बिंदु ए और बिंदु बी माना, शुरुआत के बिंदु को ए, अंत के बिंदु को बी माना। तो इसके बीच की जो लाइनें हैं उसे हम क्या कहा? इसे हम रेखाखंड का। आप रेखाखंड को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए बहुत बड़ी रेखाखंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखाखंड है, जिसका नाम है M और N, जिसका नाम है MN। तो आप इसे डिनोट कैसे करेंगे? आप इसे इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। MN ऊपर पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइनों के दोनों ओर एक बिंदु दे देंगे। तो इसे हमने क्या कहा? इसे हमने क्या कहा? रेखाखंड। ठीक इसी प्रकार से आप बहुत सारे रेखाखंड को ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं XY एक रेखाखंड हमने ड्रॉ किया। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं X और Y, दोनों ओर बिंदु देंगे, बीच में रेखाखंड खींच देंगे। इसे हमने क्या कहा? मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि P और Q, इसे इस प्रकार से दिया गया है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? आप इसे पढ़ेंगे रेखाखंड PQ, रेखाखंड PQ। कहीं पे इस प्रकार से दिया गया है तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड MN। कहीं पे इस प्रकार से दिया गया है XY, आप इसे क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड XY। कहीं पे इस प्रकार से दिया गया है रेखाखंड AB, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? रेखाखंड AB। आप इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे? रेखाखंड PQ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम
देख सकते हैं कि इसे सूचित किस प्रकार से करेंगे। आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिए कि रेखाखंड में 2 अंत बिंदु है, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं 2 अंत बिंदु है। इसमें इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई कुछ न कुछ होती है जो कि निश्चित होती है। इसे कागज पर खींचा जा सकता है कलम की सहायता से। आप देख सकते हैं इसे हम बोर्ड पर जिस प्रकार से मार्कर की सहायता से खींचे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप अपने नोटबुक में, कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं कलम की सहायता से। तो इसे हम खींचा जा सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई शानदार वीडियो में।